अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 8 रिलेशन की एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहता है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए के अंदर 4 एलिमेंट है जिनके नाम है 1 2 3 एंड 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। हमने जो नीचे रिलेशन दी गई है 4 उसको फाइंड करना है जो सेट ए में से ली गई है। स्टेटिंग द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ईच रिलेशन। वो कह रहा है कि इसके साथ साथ जो नीचे रिलेशन दी गई है इनकी डोमेन रेंज एंड कोडोमेन भी हमने फाइंड करनी है। हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है वो कह रहा है कि एक्स वाई वो कंपोनेंट हमने लेने जिसमें एक्स और वाई आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हों। सेकंड हमारे पास वो है कि एक्स वाई हमने वो पेयर लेने हैं जिनका एक्स प्लस वाई का सम क्या आ जाए, 5 आ जाए। थर्ड हमारे पास वो कंपोनेंट हमें लेने हैं एक्स वाई जिनका सम है जो 5 से लेस देन आ जाए। पार्ट नंबर 4 हमारे पास हमने वो एक्स वाई कंपोनेंट लेने हैं जिनका हमारे पास जो सम है वो 5 से ग्रेटर देन आ जाए। ये हमारे पास 4 पार्ट हैं एक्सरसाइज 8.1 के। सबसे पहले इन सवाल को डिस्कस करने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस ए। मीन के हमें किसी भी रिलेशन को हम फाइंड करने के लिए हमारे पास उसका पेयर में होना लाजमी है। पेयर को बनाने के लिए हमारे पास एक सेट है ए जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो जो ए के अंदर एलिमेंट है वो 1 2 3 4 है और जो दूसरा ए है उसके अंदर भी एलिमेंट फिर 1 2 3 4 ही होंगे। कब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो फिर 1 1 1 2 1 3 और 1 4 आ जाएगा। फिर 2 1 2 3 2 4 आ जाएगा। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 आ जाएगा। इसी तरह 4 1 4 2 4 3 और 4 4 आ जाएगा। ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए के। अब हमने वो रिलेशन पार्ट नंबर 1 है कि हमने वो रिलेशन यहाँ से पिक करना है जिसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट हो और एक्स और वाई आपस में क्या हो, बराबर हो। हमने वो रिलेशन फाइंड करना है जिसके अंदर एक्स और वाई आपस में जो दोनों कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ये 4 एलिमेंट है, ये 4 पेयर ऐसे हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जिसमें एक्स और वाई आपस में क्या है, बराबर हैं। अब हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो रिलेशन है इस रिलेशन की हमने डोमेन रेंज और कोडोमेन भी फाइंड करनी है। डोमेन होती है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी कहते हैं ऑर्डर पेयर का, उसे हम डोमेन कहते हैं। मीन के इसमें 1 2 और 3 और 4 ये 3 फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है एक ऑर्डर पेयर के। एक ऑर्डर पेयर के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स उसे हम डोमेन कहते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। जो कोडोमेन होता है, जो सेकंड सेट होता है कैसे, ये ए क्रॉस ए का जो सेकंड सेट होता है मुकम्मल सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। जो इसका हमारे पास जो डोमेन आ जाएगी वो 1 2 3 एंड 4 आ जाएगी। इसी तरह जो रेंज आएगी वो 1 2 3 4 आएगी। इसी तरह जो कोडोमेन है वो हमारे पास सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड हमारे पास होता है ए क्रॉस ए। मीन का जो सेकंड जो सेकंड सेट होगा उसे हम कोडोमेन कहते हैं। इसमें सेकंड सेट है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है जिसकी कोडोमेन आएगी वो 1 2 3 4 ही आ जाएगी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि हमने वो पेयर चूज करने हैं, ऐसे पेयर एक्स और वाई के जिनका एक्स प्लस वाई का जो सम है वो इज इक्वल टू 5 आ जाए। हमने वो पेयर लेने हैं, वो रिलेशन लेना है जिसमें एक्स और वाई दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर आ जाए, 5 के बराबर आ जाए। इसी तरह यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 1 + 4 का सम जो आता है वो 5 आता है, 2 + 3 का भी 5 आता है, 3 + 2 का भी 5 आता है एंड 4 + 1 का भी 5 आता है। मीन के ये 4 कंपोनेंट है जिनका सम x + y को जमा करने से जवाब 5 आ रहा है। ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है। अब हमने इस रिलेशन की डोमेन रेंज और कोडोमेन भी फाइंड करनी है। डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास डोमेन आएगी फर्स्ट एलिमेंट मीन के 1 2 3 4, ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी। रेंज हमारे पास क्या आएगी 1 4 3 2 1, मीन को 1 2 3 4 ही हो जाएगा। इसी तरह कोडोमेन हमारे पास 1 2 3 4 है। थर्ड पार्ट में वो ये कह रहा है कि हमने वो पेयर लेने हैं एक्स और वाई के जिनका एक्स प्लस वाई का जो सम है वो लेस देन 5 आ जाए। मीन को मैं जमा करूँ दोनों एलिमेंट को एक्स और वाई को, जो जवाब है वो 5 से कम ही आए हर दफ़ा। फिर हमारे पास क्या आएगा, इसमें
हमारे पास x प्लस वाई का सम जो 5 से लेस से चाहिए हमें, तो हमारे पास 1 + 1 2 होता है, मीन के 5 से छोटा है। 1 + 2 3 होता है, भी 5 से छोटा है। 1 + 3 4 होता है, भी 5 से कम है। 1 + 4 5 होता है, 5 से कम नहीं है। फिर ये पेयर हमारे पास इस रिलेशन में नहीं आएगा। 2 + 1 ये भी हमारे पास 3 होता है, भी 5 से कम है। 2 + 2 ये भी 5 से कम है, क्योंकि जवाब सम जो आता है वो 4 आता है। 2 + 3 5 होता है, 5 से कम नहीं है, ये हमारे पास रिलेशन में नहीं आएगा। 2 + 4 6 होता है, ये भी हमारे पास रिलेशन में नहीं आएगा। 3 + 1 ये भी हमारे पास 4 होता है, ये भी हमारे पास रिलेशन में आ चुका है। इस तरह जो बकाया तमाम एलिमेंट हैं इनका जो सम है एक्स और वाई कंपोनेंट का वो 5 से ग्रेटर देन है, इसलिए उसको हम 5 या 5 से ग्रेटर देन है, इसलिए उसको हम इस रिलेशन में नहीं लिख सकते। हमारे पास ये जो तमाम पेयर आ चुके हैं इनका जो सम है एक्स और वाई कंपोनेंट का वो 5 से कम ही है सबका। तो इसकी अब हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करनी है। इसकी जो डोमेन है वो 1 1 1 2 2 3 है। मीन के जो डोमेन में क्या आ रहा है 1 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। 1 2 एंड 3 डोमेन आ जाएगी। अब हमारे पास रेंज क्या आएगी 1 2 3 1 2 1, मीन के 1 2 3 हमारे पास रेंज आ जाएगी। कोड मेन हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो सेकंड सेट होता है वो हमारे पास कोड मेन होता है, इसलिए 1 2 3 4 कोड मेन आ जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट पार्ट जो 4 पार्ट है वो कह रहा है कि हमने वो एलिमेंट लेने हैं, वो पेयर लेने हैं जिनका हमारे पास x + y का जो सम है वो ग्रेटर देन 5 आए, मीन के 5 से बड़ा आए। अब हमने वो एलिमेंट चूज करने हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। पहले देखो 1 + 1 2 होता है, 5 से कम है हम नहीं ले सकते। इस तरह हमारे पास 1 + 4 5 होता है, 5 से 5 या 5 हमने 5 से बड़े लेने हैं, 5 से 5 है तो ये भी हम नहीं ले सकते। इस तरह हमारे पास जो 2 + 4 ये वो एलिमेंट है 2 + 4 जिसका सम 5 से बड़ा 6 आ रहा है। इसके बाद हमारे पास 3 + 3 ये भी सम 6 आ रहा है, इसको भी हम लेंगे, ये भी हमारे पास इस रिलेशन में आ जाएगा। इस तरह 3 + 4 आ जाएगा, हमारे पास 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। ये हमारे पास वो रिलेशन आ गया जिनका एक्स और वाई कंपोनेंट का सम जो आ रहा है वो 5 से ग्रेटर आ रहा है। तो अब हमने इस रिलेशन का क्या करना है, अब हमने इस रिलेशन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करनी है। डोमेन हमारे पास होता है फर्स्ट एलिमेंट 2 3 3 4 4 4, तो हमारे पास जो डोमेन आएगी 2 3 4 आ जाएगी। फिर रेंज हमारे पास होती है सेकंड एलिमेंट 4 3 4 2 3 4, मीन का 2 3 4 रेंज हो जाएगी। कोडोमेन जो होती है वो हमारे पास सेकंड सेट जो सेट होता है उसको कोडोमेन कहती है, वो 1 2 3 4 ही रहेगी। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।